आज शुक्रवार 13 नवंबर। सबका स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत। क्यों तुम विश्व दौरे पर जाना चाहते हो? एक कृष्ण नाम के एक भक्त को, कृष्ण 13 नवंबर 1968 को प्रभुपाद ने ये लिखा उसको पत्र। क्यों तुम विश्व दौरे पर जाना चाहते हो? चारों ओर लोग यही कर रहे हैं। खाना, सोना, मैथुन और रक्षा। चाहे ये कार्य करने में वे एक दूसरे से थोड़ा भिन्न हों, किंतु मूल सार तो यही है। यदि तुम भ्रमण ही करना चाहते हो तो अच्छा होगा कि तुम पीड़ित मानवता की सहायता हेतु कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए भ्रमण करो। तो यहाँ पर प्रभुपाद कृष्ण जो है क्रिश्चियन नेम है, कृष्ण को कह रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कृष्ण को पत्र लिखा, वो विश्व दौरे पर जाना चाहता है। तो प्रभुपाद उसको बता रहे हैं कि लोग खाने में, सोने में, इंद्रियों के तर्पण में और अपनी रक्षा, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, तो लोग इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो कृष्ण जो है वो जा रहा था घूमने के लिए। मैंने विदेशियों में देखा, बस वो ट्रैवलिंग करते हैं मन को खुश करने का। मिलता क्या है? कुछ भी नहीं, ऐसे और परेशान हो जाते हैं। तो सारे लोग इन्हीं चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं। ट्रैवलिंग देखना, आंखों को देखना, नई नई जगह देखनी है। प्रभुपाद कहते हैं ये चारों काम सब लोग कर रहे हैं, चाहे थोड़ा बहुत एक दूसरे से अलग हों, एक देश से दूसरे देश में, किंतु मूल सार तो यही है। यदि तुम भ्रमण ही करना चाहते हो तो अच्छा होगा कि तुम पीड़ित मानवता की सहायता हेतु कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए भ्रमण करो। भ्रमण यहाँ प्रभुपाद कृपा से एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बात इस प्रकार है कि किसी में कोई योग्यता अगर है, ये प्रभुपाद जी ने बताया हुआ है। मान लो कोई इंजीनियर है, पहली तो बात ये ध्यान में लाओ प्रभुपाद कृपा से कि इस संसार में हमने कुछ नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं। इस बात को याद रखो। वो अग्नि को उठा के लाओ, देखो कहाँ है, इधर जाके सो गया फिर, या कहीं काम में लगा तो फिर रहने देना है। अच्छा, हरि बोल। तो ठीक हो, काम में लगा फिर ठीक है। चेक कर, क्या कहीं सो तो नहीं रहा। तो हमें यहां कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? हम यहां से नहीं है भाई, और अपनी गलतियों के कारण हमें जो थोड़ी सी स्वतंत्रता भगवान ने दी है, उसका दुरुपयोग करने के कारण हम भगवान से अलग हो गए। फिर भगवान प्रयास कर रहे हैं शास्त्रों को लिखने के द्वारा, प्रभुपाद जी जैसे महान भक्तों को भेजकर इनके द्वारा, कि हम फिर से उनसे जुड़ जाएं और
इस आवागमन से, जन्म के चक्र से हम निकल जाएं और अपने घर को, गौलोक धाम को, गौर वैकुंठ लोक को चले जाएं। ये श्री कृष्ण का प्रयास है। तो यहां आगे अपने कर्मों से ये समझने का प्रयास करो सारे सुनने वाले कि संसार से हम नहीं हैं। हमारे बाप दादा चले गए, कई पीढ़ियां चली गई, कोई नहीं यहां रह सकता। मृत्यु लोक है और दुखों का घर है। तो हम लोग यहां आए हैं अपने कर्मों को भोगने के लिए, पर हमें एक काम को प्राथमिकता देनी है। हमारा सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि मैं भगवान से मेरा जो संबंध टूट गया है उसको कैसे मैं पुनः जोड़ूं। वो तब जोड़ा जाएगा जब हमारी शुद्धि होगी। और शुद्धि कैसी होगी? इस संसार के जो नश्वर कामों में मन को लगाने से शुद्धि नहीं होगी। भक्ति करने से, भगवान के लिए। एक और शुद्धि की बात जो मैं प्रभुपाद कृपा से आपको कहना चाहता हूं वो ये है, जो भी जिसमें गुण है कर्मों के अनुसार, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई फिलॉसफर बना, कोई कुछ बना, कर्म है सब अपने अपने। गहना कर्म नो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। तो हम जो कुछ भी बने हैं, मान लो कोई इंजीनियर है, मकान बना सकता है, इंजीनियर मकान बनाने का, वो अपनी जो योग्यता है मकान बनाने की वो कृष्ण की सेवा में लगाए। कैसे? कृष्ण के लिए बड़े बड़े ऊंचे महल खड़े करे, भगवान का मंदिर बनाए। अंग्रेजी में कहा कि प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वालिफिकेशन he should dovetail that in the service of कृष्ण। जो भी गुण है किसी में, हर कार्य कृष्ण संबंधी करना है। इस बात को याद रखो। अगर कृष्ण संबंधी हम कार्य नहीं करते तो वो फिर ऐसे हैं, दुनिया के काम लोग कर रहे हैं। जैसे एक भजन में कहा ना कि दुनिया में काम 1000 किए, कई कोठी बंगले कार लिए, कई कोठी बंगले कार लिए, संग अपने सुंदर नार लिए, कभी जीता कभी हार गया। दुनिया में बहुत कुछ किया, कोठी बंगले बनाए, सुंदर इतनी स्त्री साथ में रही, और कभी जीता कभी हार गया। कभी हम जीते, सफलता हुई, कभी हार की काम में। पर तू गया अकेला दुनिया से, कोई सागर साथ निभा ना सका। दुनिया से अकेले गए। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने जो कुछ भी करना है कृष्ण के लिए करना है। वो यहां प्रभुपाद समझा रहे हैं। सब जगह यही खाना, सोना, आहार, निद्रा, भय में थुनच, सामान्य वेता तो पशु वे नाम। मनुष्य और पशु में ये एक समान है। धर्मों की देशा अधिको विशेषा, धर्मे ना ही ना पशु वे समान। तो मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है? भगवान के नियम। और भगवान ने क्या गीता में कहा? भगवान कहते हैं सब छोड़ के मेरी शरण में आओ, मेरे लिए सब कार्य करो। लेकिन हम दूषित होने के कारण इन बातों को नहीं समझ सकते। ये कैसे होगा? भगवान की शरण में मैं कैसे आऊंगा? मेरा परिवार का क्या होगा? लेकिन कौन सा परिवार जो एक दिन छोड़ देंगे हमको, शमशान घाट में मरघट पर छोड़ के चले आएंगे। ये हैं लोग जिनके लिए बेसमझी है ना, शुद्धि नहीं है। तो शुद्धि करने का रास्ता हर कार्य भगवान के लिए करना है। अगर हम हर कार्य भगवान के लिए नहीं करते तो वो ऐसे हैं कि जैसे काले तख्ते पर, ब्लैक बोर्ड पर जीरो बनाना, सिफर बनाना, शून्य बनाना। बनाते जाओ, जितने मर्जी सिफर बनाओ, कोई कीमत नहीं। उस सिफर की कोई कीमत नहीं। लाखों सिफर बना दो बोर्ड पर,
पर वो सिफर बनाने से पहले अगर एक लाइन बनाओगे और फिर सिफर की, शून्य की कीमत हो जाएगी। क्या कीमत होगी? अभी एक लाइन के जब सिफर बनाओगे तो 10 बन गया वो, एक और बनाओ 100, एक और बनाओ 1000, 10,000, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो संसार के काम ऐसे। तो एक लाइन वो है श्री कृष्ण, वो संत समझा रहे हैं। चारों कामों के लिए प्रभुपाद यहां बता रहे हैं। सभी लोग इंद्रियों के तर्पण में लगे हुए। 4 काम प्रभुपाद कहते हैं थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा लगा है, सब यही काम कर रहे हैं। अगर भ्रमण करने की तुम्हारी इच्छा है, प्रभुपाद कृष्ण को कह रहे हैं तुम ऐसा कर कि जो पीड़ित लोग हैं, ये दुखी हैं, दुखी कैसे हैं? भगवान से विमुख हैं। बस कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे झौपटिया धरे। कृष्ण को जो भूले हुए हैं वो भोग विलासों में पड़े हुए हैं सारे, और वो माया की चपेट में आ जाते हैं। माया उनको झापड़ मारती है बार बार। माया भगवान की पुलिस है। तो हमें पीड़ित लोग, दुखी लोग जो हैं, ये सबसे उत्तम काम लिखा है। जैसे प्रभुपाद जी ने यहां बताया है कि यदि तुम भ्रमण ही करना चाहते हो तो अच्छा होगा कि तुम पीड़ित मानवता के सहायता हेतु कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए भ्रमण करो। भ्रमण करो लोगों को प्रचार करने के लिए, लोगों को भक्ति में लगाने के लिए। ये बड़ी दिव्य शिक्षाएं हैं महापुरुष की, इन भागवत महाभागवत प्रभुपाद जी की। तुम भ्रमण करो, जाओ। हमने भी सारी दुनिया नहीं, फिर भी कई देश देखे, पर कुछ नहीं कहीं भी। जब मन की बात है, क्या बेटा उसमें। हाँ, हम पर भ्रमण के लिए गए थे गुरु महाराज की कृपा से, इनकी कृपा से सब कुछ होता है। तो यहाँ ये ध्यान रखो, हमने सब कुछ कृष्ण के लिए करना सीखना है, अपने लिए कुछ नहीं। और देखो उदाहरण है अर्जुन का। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, परिवार है, गुरु हैं, पितामह हैं, चाचे ताऊ हैं, ससुर हैं, भाई हैं, एक ही परिवार है। लेकिन दुर्योधन दुष्ट है, राज्य छीन कर उनको कष्ट देना चाहता है। भगवान कहते हैं दुष्टता का मुकाबला करो, दुष्टों के आगे झुकना नहीं। ये गीता के माध्यम से भगवान हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। अभी क्यों देखो, भारत को पहले सोने की चिड़िया कहते थे, गोल्डन स्पैरो, क्योंकि इसमें सब कुछ यहाँ पर इतना, यहाँ जलवायु कितनी है, कहीं गर्मी है, कहीं ठंडी है, कहीं ना गर्मी ना ठंडी, हर प्रकार की जलवायु, हर प्रकार के, और लोग इतने बुद्धि। लेकिन भारत में क्या हुआ? भारत के लोगों ने दोष आते कि विदेशी लोग आ गए, उनकी बातों में आ गए, अपना धर्म छोड़ दिया ना, भगवान ने रक्षा करना छोड़ दी। विदेशी लोग आ गए, लूटा उन्होंने। पहले 800 साल यवनों ने, मुसलमानों ने राज किया इस देश पर, और लोगों को मार मार कर मुसलमान बनाया। लाखों लोग, जब पाकिस्तान बना था तो 10 लाख लोगों को काट दिया था। 10 लाख लोग, वो कुछ सुखी हैं पाकिस्तानी। वही खबरें आती हैं, जैसे एक स्त्री लगती को अच्छे घर से है, वो टीवी में उसका आदमी पूछ रहा कि वो 14 अगस्त को आज़ादी मनाते हैं, हमारी 15 को, उनको 14 को। वो कहती है कि आज़ादी के बारे में कुछ बोलो। औरत कहती क्या बोलना आज़ादी के बारे में, मैं देखती हूँ अपनी भाषा में, उर्दू भाषा में कह रही है, घरों से लाशें निकल रही हैं, लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, बुरी हालत है, क्यों इतना पाप किया, लोगों को मारा, कोई शांति नहीं। लेकिन फिर भी वो शुद्ध नहीं होने के कारण पाप कर्मों में लगे। लोग भूखे मरे, लेकिन हिंदुस्तान पर अटैक करना है। कितने अटैक किए, कितना नुकसान किया, कितने लोगों को मार दिया। तो
और जितने भी पाकिस्तानी मुसलमान हैं सब हमारे भाई हैं, सबको कन्वर्ट किया गया जबरदस्ती। 800 साल जब यहाँ मुसलमानों ने राज किया, जबरदस्ती मार मार कर मुसलमान बनाए गए। जो बनाए गए वो कट्टर बन गए। कुछ हम लोगों की गलतियां हुई, हम लोगों की, ब्राह्मणों ने जो मुसलमान बन गया उसको अपनाया नहीं, पर हमारे शास्त्र में ऐसा नहीं है। बहुत सारे वापस आना चाहते थे, लेकिन ना मूर्ख ब्राह्मणों ने कहा नहीं तुम अभी बेकार हो गए। ऐसा महाप्रभु के समय में भी एक ऐसी घटना घटी। एक राजा थे, उनके अंडर एक दूसरा मुसलमान काम करता था। वो राजा बाद में निकल गया, उनका नाम मैं भूल जाता हूँ। उन्होंने जो है अपना, जब वो राजा थे वो हिंदू थे, मुसलमान जो उनके अंडर काम करता था उसको कोड़े मारे थे। वो उनको बहुत मानता था राजा को। तो उन्होंने जो है अपना, फिर वो राजा बन गया जिसको कोड़े मारे थे, नवाब हुसैन शाह बन गया वो। तो एक दिन उनकी पत्नी ने देख लिया पीठ पे कोड़े के निशान, कहती ये किसके निशान है? बताया उसने, कहते उसको मार दो। और बेगम कहती है राजा की, नवाब की। और नवाब कहता है नहीं, उनके हम पर बड़े उपकार हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कहते उसकी जाति भंग करो। कहते हैं कि अच्छा ये कर देता हूँ। अपने करवे का, अपने बर्तन का पानी पिला दिया उनको। सुबुद्धि राय उनका नाम था। पानी पिला दिया। पानी जब पिला दिया तो अशुद्ध हो गए, मुसलमान का पानी पी लिया। ऐसा कट्टर समाज था। आए वाराणसी, पूछा भी ऐसा हो गया तो क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों को पूछा। वाराणसी में, बनारस में बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनको पूछा कि क्या करना चाहिए? उन्होंने बोला तुम ऐसा करो, तपते हुए घी को उबाल करके उसको पियो और प्राण छोड़ दो। ये ब्राह्मणों ने सुझाव दिया। उनकी सुबुद्धि राय की भेंट हुई फिर महाप्रभु से, जो कली पावन अवतार, जो स्वयं कृष्ण हैं, जिनका वर्णन भागवत में है। उनका तुम्हें कोई जरूरत नहीं तप्त घी पीने की, तुम वृंदावन चले जाओ और महामंत्र का जप करो। तो फिर सुबुद्धि राय बहुत बड़े भक्त भी बने भगवान के, बहुत बड़े। तो उन्होंने फिर वृंदावन आके भगवान का नाम जपा। तो ऐसे बेकार की हमें दोष आ गए। बहुत सारे लोग वापस आना चाहते थे ब्राह्मण, आज वो हमारे कट्टर शत्रु बने हुए हैं। बस उनका यही ध्येय है कि हिंदुओं को खत्म करना है। दोष हमारे भी हैं, ब्राह्मणों के दोष हैं। तो महामंत्र के द्वारा सबकी शुद्धि हो सकती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। आज भारत में जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, शंकराचार्य के पदों पर, वो इन बातों को मानते। बड़े पद हैं लेकिन विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध बातें कर रहे हैं वो। और गीता में भी भगवान ने ये कहा, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। मैंने अपनी जो सृष्टि में 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 आश्रम, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास। क्या कहा भगवान ने? गुण कर्म, उनके गुणों और कर्मों के अनुसार। जन्म कर्म नहीं कहा कहीं भगवान ने कि जन्म कर्म विभागश, जो शूद्र पैदा वो शूद्र ही रहेगा। नहीं, शूद्र अगर ब्राह्मण वाले काम करता है वो ब्राह्मण है। कलयुग के लिए, कल पहले युगों में तो ब्राह्मण पैदा होते थे क्योंकि संस्कार होता था, अभी वो है नहीं। तो मतलब समाज की हालत सुधर सकती है अगर प्रभुपाद जी जैसे संतों की शरण में हम जाएं, कोशिश करें। देखो सबसे प्रिय काम भगवान को क्या है? प्रचार। खुद कहते हैं भगवान गीता के 18वें अध्याय में, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वेशति संशय। जो गीता का प्रचार भक्तों में करता है उसको मेरी भक्ति मिलती है और वो आखिर में मेरे पास आता है। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, ना चा तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतमा भविता ना चाद भूया अन्य प्रिया तरो भूवि।
जो प्रचारक उससे प्रिय ना कोई हुआ ना होगा। सबसे उत्तम काम है प्रचार का, लोगों को भगवान की ओर ले जाना। हम दुखी क्यों हैं? भगवान से विमुख हैं। वही प्रभुपाद कृष्ण के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं, तुम्हें भ्रमण करने की इच्छा है, तुम पीड़ित मानवता की सहायता हेतु कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए भ्रमण करो। मतलब लोगों में नहीं मैं करूँगा ये करूँगा, अच्छा तो करना है चल भ्रमण कर, प्रचार भी कर लोगों का, जो पीड़ित लोग हैं, जो दुखी लोग हैं। क्योंकि कृष्ण नया नया भक्त प्रभुपाद जी के पास आया और उसने समझी फिलॉसफी, लेकिन वो फिर उस माया, उसके दोष उसको खींच रहे हैं। कहते भ्रमण करना, प्रभुपाद कहना अच्छा तूने भ्रमण करना है, तुम पीड़ित मानवता के लिए भ्रमण कर, उन लोगों को प्रचार कर, उनको कृष्ण भावना से भावित कर। तो हमने इन बातों को समझना है अपने आने वाले कल को अच्छा बनाने के लिए। ऐसा ना हो कि आने वाला कल हमारा खराब हो जाए। और प्रायः जैसे लोग अभी हो चुके हैं, कर्म कर रहे हैं, कल खराब ही है हम सबका। लेकिन फिर भी एक बात और प्रभुपाद जी ने कही है, उसको भी आप सब लोग ध्यान में दो। बोले ये असंभव है कि सारा संसार भक्त बनेगा। अगर कुछ लोग भी भक्त बन गए तो दुनिया बच जाएगी। ये प्रयास है प्रभुपाद की कृपा से। कुछ लोग भी भक्त बन गए, स्त्रियाँ हों, पुरुष हों, गोरे हों, काले हों, अमीर हों, गरीब हों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई कुछ लोग भी भक्त बन गए तो दुनिया बच जाएगी। तो हम लोगों ने दुनिया को बचाने का खुद भक्त करके, अगर हम निमित्त बन सकते हैं, सभी निमित्त बन सकते हैं। भक्ति का प्रचार करना है और हर बात को कृष्ण के लिए करना है। यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तद कुरुषम मद अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ भी करता है मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर, तो मुझे प्राप्त होगा। क्या अपने लिए हम करेंगे? कुछ रहेगा तो कुछ भी नहीं। बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, बड़ा पैसा कटा जाए, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। और प्रभुपाद ने एक जगह ये भी कहा है, आदमी को उसी घर में आकर उसको बनना पड़ेगा, चूगा बन के रहना पड़ेगा या कॉकरोच बन के रहना पड़ेगा। घर से मोह रहेगा ना, उसी घर में पैदा होगा, कुत्ता बिल्ली आके बन जाएगा। तो हमें जो है भगवान से प्रेम करना है, इस बात को समझना है। ये प्रभुपाद जी कृष्ण के माध्यम से हमको समझा रहे हैं। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। सभी लोग गाने का प्रयास करो। ये जो दामोदर अष्टक है, ये सत्यव्रत मुनियों ने, मुनि महाराज जो थे, बड़े भक्त थे भगवान के, उन्होंने ये इसका गाया है। तो भक्तों, जो शुद्ध भक्तों के चरण चिन्हों पे हम लोगों ने चलना है। नमामीश्वरम सच्चित आनंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। नमामीश्वरम सच्चित आनंद यशोदा वियोलु खलदावमानम परमृष्टम अत्यंतो द्रुतय गोपिया। यशोदा वियोलु रुदंत मघु नेत्रा युगमं मृजन्तं करम्बोजयुग्मेन सातंकनेत्रं रुदं। मुहुः श्वासकम्पा
त्रिरेखा का कंठ स्थिताग्रे दामोदर भक्तिवादम मुहु श्वासकं पात्रीर स्थिताग्रे इति दृक्ष्वलीलावे आनंद कुंडे स्वघोषं निमयन्तम् आख्यापयन्तम् इति। अरे बोल, आवाज क्यों नहीं निकालता? ऊंचा बोल। तदीयेषितागेषु भक्तेषितात्मं पुनः प्रेमतस्तं सदा वृत्तिबन्धे। वरं देव मोक्षं न मोक्षं बदिम्बा न जाने वृणेहं वरेशद अभिहा। इदं ते वपुर्नाथ गोपालवानम सदा मे मनस्ते अभिरस्तं किम अन्ये। इदं ते वपुर्न इदं ते मुखं भोजा अत्यंता नीले वृतं कुंतले स्निग्धा रक्ते गोपिया। इदं ते मुहुचुंबितं बिंबा रक्ताधरं में मनस्ते अविरस्तं अलं लक्ष्यदा। नमो देव दामोदर अनंता विष्णु प्रसीदा प्रभु दुःख जलाब्धिमग्नम्। कुबेरात्मजो वदा मूर्तैवायाद्वान् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च त्वया दाच। तथा प्रेम भक्तिं स्वकम्मे प्रयाय च न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेह। तथा प्रेम न मोक्षे ग्रहो में। नमस्ते अस्तु धामने सफलदीप्ति धामने त्वदीयोदरायात विश्वासदा। नमस्ते अस्तु नमो राधिकाय त्वदीयाय प्रियाय। नमो नंत नीलाय निराय तुभ्यं नमो।
नममीश्वरं सच्चित् आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्रजमानं नमामि। यशोदावियोलु खलादावमानं परं विष्णुम् अत्यन्तो द्रुतय गोपिय दावामानं परं विष्णुम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा दामोदर राधा। शिला सत्यव्रत प्राण धन है, शिला शिला प्रभुपाद प्राण धन है, शिला प्रभु। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, बोलो श्री राधा दामोदर भगवान की। To the Supreme Controller, who possesses an eternal form of blissful knowledge, whose glistening earrings swing to and fro, who manifested himself in Gokul, who stole the butter that the gopis kept hanging from the rafters of their storerooms, and who then quickly jumped up and ran in a retreat in fear of Mother Yashoda, but was ultimately caught. To the Supreme Lord Sri Damodar, I offer my humble obeisances. Upon seeing Mother's whipping stick, he cried and rubbed his eyes again and again with his two lotus hands. His eyes were fearful and his breathing quick. And as Mother Yashoda bound his belly with ropes, he shivered in fright
and his pearl necklace shook. To this Supreme Lord, Shri Damodar, who is bound with the devotee's love, not with the ropes, but devotee's love, I offer my millions of obeisances to that Lord. Those super excellent pastimes of Lord Krishna's babyhood drowned the inhabitants of Gokul in pools of ecstasy. To the devotees who are attracted only to his majestic aspect of Narayan, to Vaikuntha, the Lord herein reveals, I am conquered and overwhelmed by pure loving devotees. To the Supreme Lord Damodar, my obeisances, hundreds and millions of times. O Lord, although you are able to give all kinds of benedictions, I do not pray to you for liberation, nor eternal life in Vaikuntha, nor any other boons. My only prayer is that your childhood pastime may may constantly appear in my mind. O Lord, I do not even want to know your Paramatma feature. I simply wish that your childhood pastime may ever be enacted in my heart. O Lord, the cheeks of your blackish lotus face, which is encircled by locks of curling hair, have become reddened like bimba fruit due to Mother Yashoda's kisses. What more can I describe than this? Millions of opulences are of no use to me, but may this vision constantly remain in my mind. O unlimited Vishnu, O Master, O Lord, be pleased upon me. I am drowning in an ocean of sorrows and am almost like a dead man. Shower the rain of mercy on me, mercy on me, uplift me and protect me with your nectarian vision. O Lord Damodar, in your form as a baby Mother Yashoda bound you to a grinding stone with a rope for tying cows. You then freed the sons of Kubera, Manigriva and Nalakubra, who were cursed to stand as trees, and you gave them the desire to become your devotees. Please bless me in the same way
I have no desire of liberation, but only this are into your efforts. O Lord, the entire universe was created by Lord Brahma, who was born from your abdomen, which was bound with the rope by Mother Yashoda. To this rope I offer my humble obeisances. I offer my obeisances to your most beloved Radha Rani and to your unlimited pastimes. श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, बोलो दामोदर अष्टक की, बोलो सत्यव्रत मुनि जी महाराज की। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की वो आया था भी मधुप्रिया, तूने देखा उसको? अभी आया चला गया। अच्छा, स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूं। हरि बोल। कुछ नहीं, कार्तिक महीने की कथा तो रह ही गई। चौदहवें दिन की कथा है आज। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्मपूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति की, तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा, अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूं। ऐसा कह देवताओं को आश्वासन देकर श्री नारद जी जलंधर की ठीक नहीं प्रिंटेड है, जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज, महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज आया हूं। हे दैत्य राजाओं में स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहां 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहां पर
मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह उन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्ण में है। मैंने वहां पार्वती के साथ सिद्ध शंकर जी को देखा जो सर्वांग सुंदर गोरे वर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है ही नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने में इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूं और तुम्हारे पास सब कुछ है। मैं देखता हूं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत, उच्चैश्रवा, घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है और युत लोग पाताल, पता नहीं क्या लिखा है ये, धुत्य लोग, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं वह सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रतन ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूं, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रतन नहीं है, इसलिए तुम्हारा यह सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रतन ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य लाऊंगा। देवऋषि नारद बोले, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरी कोई नहीं है।
उसके इस रतन की महिमा तीनों लोकों में कहीं कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उसके वश में हो गए हैं। देव ऋषि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। बोलो कार्तिक मास की हरि बोल। ये प्रिंटिंग बिल्कुल ठीक नहीं है और शब्दों में मिस्टेक बड़ी है, किसी ने अच्छी तरह नहीं छापी ये पुस्तक। किसी और दूसरे राइटर की हो या पता कर सकते हो उसको। और उसने कुछ गलत भी लिखा है। कोई प्रश्न तो नहीं आता। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार